नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने के लिए इंडिया के नंबर 1 चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर होने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा 50 क्वेश्चन का ये आपका मॉडल पेपर है। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपको मैं मॉडल पेपर करवाने वाला हूं वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह है। पूरे 50 क्वेश्चन इस पेपर में इंक्लूड किए हैं। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन बी के अंदर आप देख सकते हैं, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आपके साइंस के इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन सी में 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के इंक्लूड किए गए हैं और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के इंक्लूड किए गए हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, आर्मी का जो ओरिजिनल पेपर होता है उसी लेवल का आपका ये मॉडल पेपर तैयार किया जाता है। अगर आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलरक, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पेपर सेट में अगर आपने 50 में से 40 कर दिया तो मिशन 2021 आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। बहुत ही ओरिजिनल पेपर की तरह आपका ये पेपर सेट किया जाता है। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दें और जैसे ये सेशन कंप्लीट होता है तो शेयर कर देना। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशन कोटेशन, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अगर आपका भी मिशन है कि 2021 में आपको फौजी बनना है तो कड़ी मेहनत में लग जाओ। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप फौजी बनोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं जोश और जुनून के साथ। सेक्शन ए के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है। जल्दी से कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन 1 नवंबर 2020 के पेपर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 28 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जितने भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है। जितने भी भाई मेरे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सेशन के अंत तक बने रहें। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फिलीपींस की राजधानी क्या है। आपके आर्मी के पेपर में इंपोर्टेंट कंट्रीज की राजधानी और राज्यों की राजधानी पूछा जाता है। हर बार एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दें फिलीपींस की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी जकार्ता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन सी माउंट मैकिनले, ऑप्शन डी माउंट कोस्युस्को।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, सही विकल्प चुनिए। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। हर बंदे का मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी एडविन आल्ड्रिन, ऑप्शन डी राकेश शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पेले, जिन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। पेले ब्लैक पर्ल का संबंध किस खेल से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जहांगीर। किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? जहांगीर को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि बिजली का आविष्कार किसने किया? यह क्वेश्चन भी आपके ओरिजिनल पेपर में 1 नवंबर 2020 के पेपर में, ट्रेडमैन के पेपर में यह सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बिजली का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, जितने भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट कर दे। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 33 + 1 34 होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 34 34 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 घाघरा का युद्ध कब हुआ? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? घाघरा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1527 ईस्वी, ऑप्शन सी 1528 ईस्वी, ऑप्शन डी 1529 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 किस देश ने दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले की? दशकीय जनगणना मतलब 10 वर्षों के बाद जनगणना का आंकलन किस देश ने सबसे पहले किया? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, किस देश ने दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले की? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अमेरिका। दशकीय जनगणना की स्टार्टिंग सबसे पहले किस देश ने की थी? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 किम्बरले की खान किस देश में स्थित है? जल्दी से कमेंट कर दें। जितने भी क्वेश्चन है आपके आर्मी के लेवल के हैं, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इंडियन आर्मी के अब
किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलरग, ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो मेरी गारंटी है आपसे इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीडी वालों के लिए बता दूं कि सेम का सेम आपका पेपर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया कि किम्बरले की खान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से कमेंट कर दें, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर चलते हैं। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन हमने सामान्य ज्ञान के डिस्कशन किए हैं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन हम सामान्य विज्ञान के डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आगे का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दें। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 16, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी कवक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जितने भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है, विषाणु। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर चल रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? नोबल गैस कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी रेडोन, ऑप्शन सी नियोन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स की मृत्यु कहां होती है? जल्दी से कमेंट कर दे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहां होती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी गुर्दे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दे, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहां होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्लीहा। प्लीहा को स्प्लीन और तिल्ली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 3600 जूल, ऑप्शन बी 360 जूल, ऑप्शन सी 746 जूल, ऑप्शन डी 120 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम गति से होता है? जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट कर देता हूं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम गति से होता है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नारंगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक गति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बेरिलियम का रासायनिक प्रतीक क्या? जल्दी से कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दे। बेरिलियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी बीई, ऑप्शन सी एचई, ऑप्शन डी एनई। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बीई। बेरिलियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? बीई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। जो भी भाई इस सेशन को क्लास खत्म होने के बाद देखते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना। अगर कमेंट करोगे तो आपको अपना पता चलेगा कि आपका जो लेवल है वो किस लेवल पर है, आर्मी की जो तैयारी आप कर रहे हैं उसका लेवल क्या चल रहा है। कमेंट करोगे तो आपका गलत होगा या सही होगा आपको पता चलेगा। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसे नोट कर लेना। इस
मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सेशन के अंत तक बने रहना। सेशन के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया कि पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए कोल्ट, ऑप्शन बी वुसबेल, ऑप्शन सी बेल्ड, ऑप्शन डी राइट बंधु। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा बुसवेल। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? बुसवेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव जीव के किस भाग से मीठे स्वाद की पहचान होती है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? मानव जीव के किस भाग से मीठे स्वाद की पहचान होती है? ऑप्शन ए अग्र भाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी पार्श्व भाग, ऑप्शन डी पश्च भाग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अग्र भाग से। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद की पहचान होती है? अग्र भाग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? अगर कोई मेरे भाई ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने आर्मी का पेपर 2 से 3 बार दिया है, तो कमेंट करके बता दे कि आर्मी का जो पेपर है वो सेम इसी लेवल का आता है या नहीं आता। जल्दी से कमेंट करके बता दे। अगर कोई भी मेरे भाई, आप में से कोई भी भाई ऐसा जुड़ा हुआ है जिसने आर्मी का पेपर दिया है 2 से 3 बार, तो वो कमेंट करके बता दे कि आर्मी का पेपर इसी लेवल का आता है या नहीं आता है। कमेंट में देख लेना आप। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए निर्वात। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी सेरिकल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जितने भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं पोमोलॉजी, उन सभी का सही है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ऑप्शन ए मेंडेलीफ, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी मोसले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मेंडेलीफ। जितने जोश और जुनून के साथ मैं आपको ये मॉडल पेपर हल करवा रहा हूं, इतने ही जोश और जुनून के साथ इस सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर से ये सेशन कहां पहुंच सकता है? किसी जरूरतमंद भाई के पास पहुंच सकता है। इसलिए सेशन को शेयर करने में आज कोई भी भाई कंजूसी ना करें। अगर सेशन अच्छा लगता है तो ही सेशन को शेयर करना, अगर सेशन अच्छा नहीं लगता तो मेरे भाइयों आप सेशन को शेयर मत करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी छोटे आंत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी अमाशय। क्वेश्चन नंबर 27 रिपीट कर रहा हूं, पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी छोटे आंत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी अमाशय। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आपका ये सेशन मुझे तैयार करने में मेरा गला भी सूख जा रहा है, तो सेशन को शेयर कर देना भाई। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डायोप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सेक्शन बी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से कमेंट कर दे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी आंख। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र। टिटनेस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है
क्वेश्चन नंबर 30, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन डी हॉकिंस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर जितने भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं एस चंद्रशेखर, उन सभी का सही है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? एस चंद्रशेखर ने की थी। अब सेक्शन बी हमने डिस्कशन कर लिया, अब चलते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी में हम 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं मैथ और रीजनिंग के डिस्कशन करवाने वाला हूं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर भी डिस्कशन करवाने वाला हूं। आपको इस मॉडल पेपर में देखना है कि 50 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए चलते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी के अंदर हम 15 क्वेश्चन मैथ के डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं रीजनिंग के डिस्कशन। पेन और कॉपी आप सभी के साथ होनी चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 150 रुपए कमाते हैं। यह क्वेश्चन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। 1 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन मैंने उठाया है। ए, बी और सी मिलकर एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं? 150 रुपए कमाते हैं। जबकि ए और सी मिलकर कितने कमाते हैं? 94 रुपए कमाते हैं। बी और सी मिलकर कितने कमाते हैं? 76 रुपए कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई आपसे पूछा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन सभी के दिमाग को हिला दिया इस क्वेश्चन ने। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी सी तीनों एक दिन में कितना कमाते हैं? 150 कमाते हैं। यहां देखिए ए और सी कितने कमा रहे हैं? ए और सी कितने कमा रहे हैं? 94 रुपए कमा रहे हैं। अगर मैं 150 में से 94 माइनस कर दूं, 150 में से 94 माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे? 54 बचेंगे। ये 54 किसका आ गया? देखिए ए और सी का था। कितने कमा रहे थे? ए और सी 94 रुपए कमा रहे थे। 150 में से 94 मैंने माइनस कर दिया, कितने आ गए? 54। ये 54 किसके रुपए आ गए? 54 किसकी कमाई आ गई? बी की कमाई आ गई। तो यहां से हमने निकाल लिया कि जो बी की कमाई है वो कितनी है? 54 रुपए है। अब देखिए आगे जो इस लाइन में दे रखा है, बी और सी कितने कमाते हैं? 76 कमाते हैं। अगर 150 में से 76 माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे? 50 और 2 74 रुपए बचेंगे। ये 74 किसका आ गया? एक मिनट। बी और सी कितने कमा रहे हैं? 76 रुपए कमा रहे हैं। अगर 76 माइनस करूं तो कितने बचेंगे? 80 और 20 70 74 बचेंगे। अगर एक और था 94, इसमें कितने बचेंगे भाई? 56 बचेंगे। कितने बचेंगे? 56 बचेंगे। अब देखिए आगे हम डिस्कशन करते हैं। एक आ गया 56, एक का कितना आ गया था? 56 आ गया था, और दूसरे का कितना आया था? 74 आया था। अब देखिए किसका निकालना है? सी का निकालना है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 4 10, 1 0, एक कैरी लग गया, 5 और 7 12 और 13, कितना आ गया? 130। अब सी की निकालनी है, ए बी की निकालनी थी 56, सी की आ गया था कितना? एक आ गया था 74। सी का निकालना है, 150 में से 130 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 20। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, ये बोर्ड पर आपको अच्छे से मैं समझाने वाला हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया कि 440 का 20% प्लस 2200 का 11% कितना होगा? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? 440 का 40%, 2200 का 11% क्या होगा? देखिए 440 का हम क्या निकालेंगे? 40% निकालेंगे। 0 2 0 से क्या कट गए? 2 0 कट गए। 44 को 4 से गुना कर दिया, 4 चौके 16 का 6, कितने कैरी बच गए? 1 4 चौके 16 और 1 17, 176। 440 का 40% कितना आ गया? 176। 2200 का 11% निकालना है। 100 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। 2 0 से 2 0 कट गए। 22 को मैंने किससे? 11 से गुणा कर दिया, तो 11 दूनी 22 का 2 कैरी 2 लग गया। 11 दूनी 22 और कितने हो गए? 23। अब क्या करना है? 332 में कितने जोड़ने हैं? 176 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं? 176 में 232 आपको जोड़ने हैं। कितना आएगा? 6 और 2 8। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन बी 418 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 का मान बताओ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 का मान बताओ।
चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करोगे? पहले क्या दे रखा है? 0.1, उसके बाद क्या दे रखा है? 0.1111 दे रहा है। तो आपको पॉइंट एक सीध में रखना है, पॉइंट को क्या करना है? एक सीध में आपको रखना है। उसके बाद क्या है? 0.11। अब देखिए जोड़ेंगे तो एक तो ये आ गया, ये कितने हो गए? एक एक और दो हो गए, एक एक और एक कितने हो गए? 3 हो गए। पॉइंट लग गया और ये 0 आ गया। 0.312 ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? जल्दी से कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालते हैं? 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। अब देखिए 30 काम को ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में। एक दिन में कितने काम करेगा? 30 में 10 का भाग लगा दिया 3। 15 बी 15 दिनों में कर रहा है कितने काम? 30 काम। एक दिन में कितने करेगा? 2 काम। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे? आप कहोगे सर ए 3 काम कर रहा है, बी 2 कर रहा है, दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे। काम कितने करने हैं? 30 काम करने हैं। 30 में 5 का भाग लगा दिया, कितनी बार चला गया? 6 बार। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? यह क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कितने में खरीदा था? 1960 में खरीदा था। कितने में बेच दिया? 1862 में बेच दिया। कितने की हानि हुई? 1960 में से 1862 माइनस करोगे तो 8 बच के ये कितने हो गए? 70 और 30 और 98 कितना शेष? कितने शेष बचते हैं? 98। 1960 में से 1862 माइनस करोगे कितना आ गया? 98। मतलब 98 रुपए की क्या हुई है? हानि हुई है। प्रतिशत निकालना आपको। हानि कितने रुपए की हुई? 98 रुपए की हानि हुई है। किसके ऊपर हुई? 1960 रुपए के ऊपर हुई है। अब क्या प्रतिशत में पूछा है? 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 98 दूनी होते हैं 196। 20 आगे, 20 के पहाड़े से काट दिया 100 को 5%। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मैं आपको इस मॉडल पेपर में करवाने वाला हूं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर आपको करवाने वाला हूं, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, आपसे पूछा गया है कि 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? अगर आप मेरी मैथ की क्लास रेगुलर ले रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। डेली शाम को 7 बजे मेरी मैथ्स की क्लास होती है। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता और मेरा सेशन अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो जब भी आप पेपर देने जाओगे मैथ्स का एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। क्या बताया था? जब भी चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपको 3 संख्या मिलेंगी। दूसरी और तीसरी संख्या का क्या करना है? गुणा करना है। दूसरी और तीसरी संख्या का क्या करना है? गुणा करना है। और पहली संख्या का क्या करना है? भाग देना है। दूसरी संख्या है 14, तीसरी संख्या है 24, दोनों को गुणा कर दिया। पहली संख्या 12 का भाग लगा दिया तो 12 दूनी कितने हो गए? 24। 14 को 2 से गुणा कर दिया 28। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अगर भाई आपको सेशन अच्छा लग रहा है, मेरा बनाया हुआ मॉडल पेपर आपको अच्छा लग रहा है, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दे और जैसे ही भाई ये क्लास खत्म होती है तो सेशन को शेयर कर देना। वीडियो के नीचे शेयर का बटन होगा, शेयर के बटन को दबाना है। लिंक को कॉपी करके आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, आपसे जुड़े हुए जितने भी भाई आर्मी की तैयारी करते हैं, सेशन को शेयर कर देना। उन तक पहुंचाने का काम आपका है। आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाऊंगा कि जब भी आप पेपर देने जाओगे तो आप 100% पास होंगे। ज्वाइन करोगे इंडियन आर्मी, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ रेगुलर बने रहना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 12 कलम का मूल्य 198 रुपए है
तो 25 कलमों का मूल्य ज्ञात करो। देखने में बहुत ही आपको टफ क्वेश्चन लग रहा है। इस सेशन में, इस मॉडल पेपर में 50 में से जो 40 करेगा 2021 में डेफिनेटली भर्ती होगा। 15 कलम का मूल्य कितना है? 198। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कलम का मूल्य कितना होगा, आप कहोगे सर 15 का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगा दोगे? 15 का भाग लगा दोगे। और मैं आपसे पूछूं कि 25 कलम का, तो 198/15 गुणा आप 25 करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो देखिए 5 के पाड़े से काट दिया, 5 दिए 15 और 5 25। 3 के पाड़े से मैंने काट दिया, 3 छिके कितने होते हैं? 18 और 3 छिके कितने हो गए? 18। अब देखिए 66 को 5 से गुणा कर दिया, 6 5 30 का 0, कैरी लग गया 3, 6 5 30 और 3 33। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जितने भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बोर्ड पर आपको इतना ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी आप पेपर देने जाओगे ना, मात्र 10 सेकंड में प्रत्येक मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन उड़ा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्ग नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दें। इस मॉडल पेपर में आपको सिर्फ यह देखना है कि 50 में से आपका स्कोर क्या रहता है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 89। तो क्वेश्चन नंबर 38 का मोस्टली जितने भी भाई लाइव हैं, सभी के सभी कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था? शुद्ध वर्ग। देखिए 10 किसकी वर्ग संख्या है? 10 की है। सॉरी, 100 किसकी वर्ग संख्या है? 10 की है। 121 किसकी वर्ग संख्या है? 11 की है। 324 किसकी है? जल्दी से कमेंट कर दे। 324 किसकी है? 18 की है। कमेंट कर रहे हैं 18। 18 की 324 है। और 89, देखिए 89 किसी की भी वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्या दे रखा है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी जा रही है। 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 150 करती है। 7 घंटे में कितनी करेगी? 7 से गुणा ठोक दिया, 15 साथी 105 और 1 0, कितना आएगा? 1050। ऑप्शन बी आपका सही होगा। जो भी भाई ऑप्शन ए क्लिक कर रहे हैं ना, उन सभी का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि किसी घन की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। घन का आयतन क्या होगा? जब आपको ये मॉडल पेपर में आपको बोर्ड पर करवाऊंगा तो अच्छे से आपको समझाऊंगा कि घन क्या होता है और घन का आयतन क्या होता है। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब। जो भी भुजा है उसका क्या करना है? क्यूब करना है। इसका क्या करना है? क्यूब करना है। क्यूब का मतलब क्या होता है? जो संख्या है उसको 3 बार गुणा करना है। 5 को कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार आपको गुणा करना है। 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया 125 घन मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। अनुपात और समानुपात जिसने मेरी क्लास ली है उसके लिए क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का है। क्या पूछा है? 1:2, 2:3, 1:4 में बड़ा अनुपात कौन सा है? 1:2 को क्या लिख सकता हूं? 1/2। 2:3 को 2/3 लिख सकता हूं। 1:4 को क्या लिख सकता हूं? 1/4 लिख सकता हूं। तीनों का नीचे वाली संख्या 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तीनों संख्या को 12 से गुणा कर दो। तीनों संख्या को किससे गुणा कर दो? 12 से गुणा कर दो। अब काट दो, 2 छिक्के 12। पहली संख्या क्या आ गई? 6। 3 चौके 12, 4 दूनी क्या हो गए? 8। दूसरी संख्या क्या आ गई? 8। तीसरी संख्या क्या आ गई? 3 आ गई। अब आप ही देख लो 6, 8, 3 में से बड़ा कौन है? 8 बड़ा है। 8 बड़ा है तो कौन सा अनुपात? 2:3 आपका बड़ा होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 41 नंबर का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 6,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। एक सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ बोर्ड पर तो यह क्वेश्चन आपका सिर्फ 5 सेकंड में उड़ेगा। अब करते हैं फॉर्मूले से और शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बताने वाला हूं। देखिए 6,000 पर 6%, 6% वार्षिक दर मतलब 6,000 में 1 साल में 6% बढ़ेगा। 1 साल में 6% बढ़ेगा तो मैं आपसे पूछूं कि आधा वर्ष में, आधे साल में कितना बढ़ेगा? 3%। तो
डेढ़ वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 9% बढ़ जाएगा। 6000 का 9% आपको निकालना है, 9/100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 60 को 9 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 540। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब जो आप निकालते हो साधारण ब्याज फॉर्मूले से, मूलधन गुणा समय गुणा दर। आप देखिए समय 1.5 वर्ष है, इसको बदल दो साधारण भिन्न में, 2 एकम 2 और 3/2। अब क्या करना है आपको, 3/2 आ गया आपका, तो 6000, मूलधन कितना है 6000 है, दर कितनी है 6 है, समय कितना है 2 एकम 2 और 3/2, नीचे कितना आएगा 100। इसको काट पीट देना, काट पीटने के बाद कितना आंसर आएगा 540 आएगा। लेकिन अगर आप मैथ मेरे से पढ़ोगे तो आप मात्र इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में देखते उड़ा दोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है, औसत का क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की आयु क्रम से कितनी है, 16 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष है। इनकी औसत आयु, औसत आयु का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, जो आपको राशियां दे रखी हैं उनका योग कर दो, जितनी राशियां हैं जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो। तो 16, 18 और 23 का क्या करना है, योग करना है। कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 30 का भाग, सॉरी 3 का भाग लगाना है। अब देखिए इनका योग करोगे कितना होगा, 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 6 17 का 7, केरी 1 लग गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 57 में किसका भाग लगाना है, 3 का भाग लगाना है। 3 एकम 3 कितने 2, 3 में 27। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा 19। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है और शानदार क्वेश्चन को शानदार ट्रिक के साथ हम करने वाले हैं। आपसे पूछा गया कि 12 गुणा 15 गुणा 17 गुणा 11 करते हैं तो जो संख्या आपके सामने आती है उसका इकाई का अंक क्या होगा। अब आप क्या करने वाले हैं, पहले 12 को 15 से गुणा करोगे, जो आएगा उसको 17 से गुणा करोगे, जो संख्या आएगी उसको 11 से। आपको ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, इनके इकाई अंक उठा लो। 12 का इकाई अंक क्या होता है 2 होता है, 15 का इकाई अंक क्या है 5 है, 17 का इकाई अंक क्या है 7 है, 11 का इकाई अंक क्या है 1 है। इनको गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 7 70, 70 को 1 से गुणा कर दिया 70, 70 में इकाई का अंक क्या है 0 है, तो इसको गुणा करोगे तो भी इकाई का अंक क्या होगा 0। ऑप्शन ए आपका सही होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और शानदार तरीके से मैंने आपको करवाया। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को अभी के अभी लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, कम से कम 10 घंटे में आपका यह मॉडल पेपर तैयार होता है, कहीं भी देख लेना यूट्यूब के ऊपर। अगर इंडियन आर्मी का ऐसा मॉडल पेपर मिल जाए ना तो कमेंट या मैसेज करके मुझे बता देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मात्र 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दें। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 121 वर्गमूल 121 का प्लस क्या करना है 49 प्लस क्या करना है 100 का वर्गमूल का मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। वर्गमूल 121 प्लस 49 का वर्गमूल प्लस 100 का वर्गमूल का मान क्या होगा। बार बार आपको बोलता हूं कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या याद कर लें। जिसको 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या है उन सभी का आंसर कमेंट में आ गया। अब देखिए 121 किसकी वर्ग संख्या है 11 की है, 49 किसकी वर्ग संख्या है 7 की है, 100 किसकी वर्ग संख्या है 10 की है। अब क्या करना है, जोड़ना है 11 और 7, 18 और 10 28। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो 15 क्वेश्चन हमने किसके डिस्कशन कर लिए, मैथ्स के डिस्कशन कर लिए। अब 5 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं रीजनिंग के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाए आपके लिए। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं तो 10 नंबर आपको फ्री के मिलते हैं, फोकट के मिलते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। पहला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को लिखा गया है क्या 95491 लिखा जाए तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा। आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन सेट किए हैं। चलिए देखते हैं इंडिया को 95491 में कैसे लिखा। देखिए आई कितने नंबर पर आता है 9 पर आता है, तो 9 का 9 लिख दिया। एन कितने नंबर पर आता है 14 नंबर पर आता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा 5 लिखा है। 14 में मतलब 4 और 1 5, दोनों डिजिट को जोड़ दिया और 5 लिख दिया। डी कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर आता है, 4 का 4 लिख दिया। ए कितने नंबर पर आता है INDIA, सॉरी ये गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। INDIA
INDIA है। देखिए आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है, तो 9 लिख दिया। ए कितने नंबर पर आता है, 1 पर आता है, 1 पर लिख दिया। भाई माइनर मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, इस चीज पर आप ध्यान मत दिया करो। तो देखिए क्या लिखा है, 9 5 4 9 1 लिखा गया है। आर्मी को लिखना है। अब देखिए आर्मी में ए कितने नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है। आर कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है। तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना, 8 और 1 9 हो गए। एम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर आता है। जब आपको रीजनिंग में पढ़ाऊंगा तो सब कुछ आपको टिप्स पे याद करवा दूंगा, चुटकियों में याद करवा दूंगा पूरे अल्फाबेट। तो एम आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। 1 और 3 को जोड़ दिया, कितना होगा, 4 होगा। वाई कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है। तो 2 और 5 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 7। 1947 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो अभी कभी इस सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि आप इस चैनल पर पढ़ रहे हो किस वजह से, किसी आपके भाई ने शेयर किया था, उसकी वजह से आज आप इस सेशन में पढ़ रहे हो। तो आपका भी फर्ज है कि इस सेशन को शेयर करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से बन सकता है। यह शब्द आपको दे रखा है, इसमें जो भी अल्फाबेट है उसकी सहायता से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखिए पहला है स्वीट, SWEET। अब देखिए इसमें आपको एस भी दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू भी दिखाई दे रहा है, डबल ई भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन टी कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो पहला शब्द नहीं बनाया जा सकता। दूसरा देखते हैं REPEAT, रिपीट। आर है, बिल्कुल है। ई बिल्कुल है। पी है क्या, कहीं पी भी है, ई भी है, ए भी है, लेकिन टी इसमें भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, SOUR। अब देखिए इसमें एस है, ओ कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो सी भी नहीं बनाया जा सकता। अब बच गया कौन, डी, तो डी बनेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू है क्या, बिल्कुल ये रहा। ए है, बिल्कुल है, कहां पर, ये रहा। एस बिल्कुल एस भी है, पी बिल्कुल पी भी है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि GH को क्या लिखा गया है, कि GH का संबंध 78 से है, वैसा ही संबंध EF का किससे होगा। तो देखिए जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर, तो कितना लिख दिया, 78। ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। और एफ कितने नंबर पर आता है, 56 नंबर पर आता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49, ये क्वेश्चन मैंने सेट किया है। एक भाई था जिसने 1 नवंबर 2020 में पेपर दिया था। गुड्डू नाम का भाई था, जो आज इंडियन आर्मी में सिलेक्ट है, फौजी बन गया। उसने कमेंट में लिखा था कि सर मैं दूल्हा बन के ही आऊंगा, और वो दूल्हा बन के ही आए हैं, इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हैं। अगर गुड्डू मेरे को सुन रहे हैं तो भाई आपको सैल्यूट करता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कशन करते हैं। गुड्डू फौजी का 22 से 18वां स्थान पर है, 18वां स्थान है। कोई पंक्ति में 18वां स्थान है, दाएं से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने फौजी खड़े हैं, कितने फौजी हैं, आपको यह बताना है। यह क्वेश्चन आर्मी के पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट बताने वाला हूं। अगर आपके पेपर में कभी भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। चलिए, गुड्डू फौजी का बाएं से कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। मान लो कि गुड्डू फौजी यहां बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही भाई हैं, इसी चैनल पर पढ़कर फौजी बने हैं। तो गुड्डू फौजी 18वें स्थान पर बैठे हैं। तो गुड्डू फौजी के इस तरफ कितने फौजी बैठे हैं, स्वतंत्र फौजी भाई बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। इस तरफ से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है, किस फौजी का, गुड्डू फौजी का। तो इस तरफ कितने फौजी बैठे हैं, 11 फौजी बैठे हैं। अब देखिए गुड्डू यहां बैठा है, गुड्डू फौजी के इस तरफ 17 फौजी बैठे हैं, और इस तरफ कितने बैठे हैं, 11। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, देखिए 7 और 1 8 हो गए, 1 और 1 2, 28 हो गए, नहीं हो गए, एक हो गया 29वां खुद गुड्डू, तो कितने हो गए, 29। ऑप्शन भी आपका सही होगा इस क्वेश्चन में। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं कि गुड्डू फौजी का इस तरफ से कौन सा स्थान है, 18वां है, तो इस तरफ कितने बैठे हैं, 17 बैठे हैं। इस तरफ से कौन सा स्थान है, 12वां, तो इस तरफ कितने बैठे हैं, 11 बैठे हैं। एक हो गए गुड्डू फौजी खुद हो गए। अब इनको जोड़ दो, देखिए 17 और 1 18,
18 में कितने जोड़ने हैं आपको? 11 जोड़ने, कितना होगा? 29। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगर गुड्डू फौजी मुझे सुन रहे हैं, इस सेशन में देख रहे हैं, तो भाई सैल्यूट करते हैं हम आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। निम्नलिखित श्रृंखला से विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। गुड्डू फौजी से निवेदन है, अगर मुझे सुन रहे हैं तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना। इन फौजी भाइयों के लिए जो मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले सभी युवा भाइयों के लिए एक मोटिवेशन मैसेज जरूर कर देना। निम्नलिखित श्रृंखला से विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपकी खोपड़ी को हिलाने वाला है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए देखते हैं, यहां 10 से क्या बना है? 100 बना है। 100 से 200 बना है, और 200 से क्या बना है? 310। तो 310 से क्या बनेगा? मैं आपसे पूछना चाहूं कि 10 में कितने जोड़ दिए? 90 जोड़ दिए। कोई दिक्कत है क्या? 100 में कितने जोड़ दिए? 100 जोड़कर 200 बना दिया। 200 में कितने जोड़ दिए? 110 बना दिया। तो अब कितना जोड़ूं? आपके सामने है 90, 100, 110। कितने जोड़ेंगे? 120 जोड़ेंगे। कितने जोड़ने हैं 310 में? 310 में 120 जोड़ने हैं, कितना हो जाएगा? 430। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? जल्दी से एक बार कमेंट कर दें। आपका कमेंट का मुझे इंतजार है। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दें, और सेशन के अंत तक बने रहें। सेशन के अंत में आपके लिए एक न्यूज रहेगी। न्यूज ये है कि आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगी। चलिए सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दें, क्योंकि आपका जो एक कमेंट है वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन तैयार करने के लिए। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? अगर यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर आपको ऐसा मॉडल पेपर मिल जाए ना, तो कमेंट करके बता देना कि हां सर ऐसा पेपर हमें मिला था। कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर आप बेफिक्र होकर जुड़ सकते हो। आपको संपूर्ण तैयारी मैं करवाऊंगा, आर्मी के लिए संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। अगर आपका मिशन है कि 2021 में फौजी बनना है, तो आपको फौजी बनाने का ठेका मेरा है। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का, आपके कमेंट का रिप्लाई, आपके मैसेज का, आपके कॉल का, इन सब का ठेका मैंने उठा रखा है। तो शेयर करने का ठेका आप उठा लो, अच्छा रहेगा। शेयर करने का ठेका आपको ही उठाना पड़ेगा। और अगर आपको फौजी बनना है तो पढ़ना आपको पड़ेगा। चाहे आज पढ़ लो या कल से स्टार्ट कर दो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरे भाई फौजी नहीं बन सकते। और 2021 में जो फौजी बनने का मौका मिलेगा ना, वो आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छी वैकेंसी आने वाले हैं 2021 में, और आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। तैयारी में जी जान से लग जाओ। चलिए अब आपके लिए एक न्यूज है। न्यूज ये है कि अगर आप इस चैनल पर आर्मी की तैयारी करते हैं तो बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं। आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी। आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आर्मी से संबंधित नोटिफिकेशन और आर्मी से संबंधित नोट्स अपडेट किए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, बेफिक्र होकर मैं आपको मैसेज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस मॉडल पेपर की पीडीएफ अपडेट जल्दी ही कर दी जाएगी, कल तक। चलिए आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से एक बार कमेंट कर दे भाई, जल्दी से कमेंट कर दे कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन रहता है हमेशा। आपका कमेंट नेक्स्ट सेशन के लिए मोटिवेशन देता है मुझे। जल्दी से कमेंट कर दें। और सेशन अच्छा लगा तो ये परिवार जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी परिवार आप सबका परिवार है, इसे अपना परिवार माने और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये सेशन पहुंच जाना चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आज सभी भाई इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।